नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। शेख हसीना को बांग्लादेश की जो आईसीटी बोलते हैं, उसको आईसीटी का मतलब हुआ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश, उसने अपराधी घोषित करते हुए, अपराधी मानते हुए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उनको मृत्युदंड की सजा दी है। आज वो जजमेंट प्रोनाउंस हो गया और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। जुलाई अगस्त 2024 में जो बांग्लादेश में कुछ लोग उसको क्रांति बोलते हैं, कुछ लोग उसको अनरेस्ट बोलते हैं, जो भी आप उसको कहिए, उसमें डायरेक्टली ये माना गया कि शेख हसीना ने जिस तरह के डिसीजंस लिए, जिस तरह से डायरेक्शन दिया और जिस तरह से देश को चलाया, वो जो ह्यूमैनिटी थी उसके अगेंस्ट क्राइम था और इसलिए उनको उस अदालत ने इनको सजा दी है और मौत की सजा दी है। शेख हसीना एज प्राइम मिनिस्टर और उनके गृह मंत्री असद उजमान खान कमाल, उनके जो पुलिस चीफ थे, पुलिस प्रमुख थे अब्दुल्ला अल मामून, और अब्दुल्ला अल मामून साहब जो हैं वो सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने बहुत सा मटेरियल इसके अगेंस्ट दिया, बताया कि कैसे कैसे शेख हसीना ने इसमें डायरेक्शन दिया, सुपरवाइज किया, बताया कि ऐसे ऐसे करो, और इसलिए उनकी सज़ा को थोड़ा रिलैक्स किया गया। शेख हसीना और गृह मंत्री उनके दोनों लोग देश से बाहर भागे हुए हैं और अब डिमांड यह है कि इनको तुरंत देश वापस लाया जाए। बांग्लादेश मतलब देश मतलब बांग्लादेश वापस लाया। इसको थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि क्या बांग्लादेश, जैसा आप सबको पता है कि 1971 में भारत की एक अहम भूमिका थी जब वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान ने उस समय का बांग्लादेश, पुराना जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके ऊपर किस तरह से जेनोसाइड, बिल्कुल नरसंहार किया था। इंदिरा गांधी उस नरसंहार के अगेंस्ट अकेली विश्व की नेता थी जो खड़ी हुई थी। भारत में रेफ्यूजीज आए थे और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश में को पश्चिम पाकिस्तान के उस एक बिल्कुल नारकी शासन से मुक्त कराया था और शेख मुजीब वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये इसलिए याद करना ज़रूरी है कि जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसके बाद लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और शेख हसीना के हस्बैंड और इनका परिवार, ये लोग उस समय जर्मनी में या कहीं बाहर थे। मतलब जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, जिस दिन शेख मुजीब की हत्या की गई, पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और इसलिए बच गए थे। फिर इन्होंने एक ये बर्लिन के दूतावास में छुपे थे। फिर इंदिरा गांधी ने ऑन हर ओन, भारत ने इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया था। ये कहा था कि ठीक है, आप आके राजनीतिक उसमें हमारे यहाँ रह सकते हैं। शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई थी, भारत में रहीं, 6 साल बाद 1981 में वापस पहुँचती हैं और इस समय मार्शल लॉ है और ये सब, मतलब वो एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, 75 में भारत ने अपनी तरफ से कहा था कि आपको हम पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं। दुनिया को मालूम था क्योंकि आपके पिता की हत्या हुई है, हम लोग का इस समय था, और हम इसलिए भारत ने उनको पॉलिटिकल असाइलम, जिसको कहते हैं ना, डंके की चोट पे दिया था। शेख हसीना जब गई तो अच्छा, बांग्लादेश में क्या हुआ कि 75 के बाद उनका लोकतंत्र तो खत्म हो चुका था। 1991 में फिर वहाँ मूवमेंट चला, ये हुआ 1991 में वहाँ इलेक्शंस हुए, लोकतंत्र की बहाली हुई और खालिदा जिया जो बीएनपी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्षा थी, उन्होंने इलेक्शन जीता। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन हार गई थी। 1991 का एक क्लोज इलेक्शन हुआ। उस क्लोज इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी फिर उसके बाद सत्ता में आ गई। 1991 से 1996 तक ये सत्ता में रहे, फिर ये सत्ता से बाहर हो गई। फिर ये 2008 में जनरल इलेक्शन जीत के फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। फिर तीसरा इलेक्शन 2014 में जीता, चौथा इलेक्शन 2018 में जीता और 5वां इलेक्शन 2024 में जीता। लेकिन कुछ चीज़ें जानना यहाँ इसलिए आवश्यक है कि 2014 में इनके ऊपर आरोप था कि ये बिल्कुल रिग कर रही थी। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपनी कठपुतली बना लिया था अपने हाथ से, और इसलिए 2014 में जो मेन अपोजिशन पार्टी थी खालिदा जिया वाली बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने इलेक्शन का बैकआउट किया था क्योंकि उनका कहना था कि इस इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब ही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बहुत कुछ आपको हालात किसी
अपने देश के आसपास इस तरह की बातें आपको मिल रही होंगी जो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट थी, सारा कुछ गुस्सा था। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये आईसीटी क्या है और ये कैसे, मतलब इसके रिपरकशंस भारत के लिए क्या है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, भारत ने एक बिना बात के एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के दलदल में इस समय फंस गया है। आप अमेरिका में देख ही रहे हैं क्या अमेरिका और भारत के रिश्ते हो रहे हैं, उसमें जो भी हो, चीन भारत के रिश्ते आप देख ही रहे हैं। हम अब ऐसे किसी फोरम में नहीं जा रहे हैं जहां पे ट्रंप मौजूद हो, हम उनसे बच रहे हैं कि भाई उनके सामने ना पड़ जाएं। और मेरे बहुत से दोस्त इसको कह रहे हैं ये ठीक स्टेप है, बहुत से लोग कह रहे हैं ठीक स्टेप है, क्योंकि ये मानना है कि ट्रंप के सामने पड़ेंगे तो वो फिर थोड़ी लानत मानत करेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि आईसीटी है क्या, और इसमें अगर शेख हसीना के ऊपर ट्रायल हुआ है तो इसके रिपरकशंस क्या हैं। आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, और ये याद रखिएगा ये 1993 में यूएन ने इस तरह की चीज़ें शुरू की थी, लेकिन इसको बांग्लादेश में लाने वाली शेख हसीना है। 2009 में शेख हसीना ने आईसीटी की स्थापना बांग्लादेश में की यूएन के से कह के, और उसके बाद उसमें मुकदमे चले। शेख हसीना ने भी वो कहा, शेख हसीना ने वहाँ पे लोगों को पे मुकदमा चल के उनको मृत्युदंड दिए गए वहाँ इनकी रिजीम में। अब इन्हीं का ये बनाया हुआ जो ये सब आईसीटी, ईडी और क्या क्या, ईडी तो नहीं, मतलब ईडी टाइप चीज़ें ही हैं ये सब। जो आप ईडी सुनते हैं ना, तो अपने जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स से उनको ठीक करने के लिए 2009 में इन्होंने कहा था कि नहीं, 1971 में जो वॉर क्रिमिनल्स थे, अब 1971 की बात को 38 साल हो चुके थे, और 38 साल बाद शेख हसीना उन वॉर क्रिमिनल्स को ट्राई करना चाहती थी 2009 में, और इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को खूब उसमें चलाया, लोगों को, किसी को सजा, कोई भागा, किसी को मृत्युदंड, ये सब उन्होंने किया। अब यही आईसीटी जिसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, वो एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसके अच्छा अब आगे ये सुनना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। फरवरी 2025 में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, OHCHR बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स वाला ऑफिस है, उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया 2024 के जुलाई अगस्त के उसका, और ये पाया कि शेख हसीना, एंड दे फाउंड हर गिल्टी। उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ, शायद 28 दिन की कार्रवाई हुई है टोटल, मतलब 28 दिन की पेशी हुई है, कुछ 50 से ऊपर गवाह पेश हुए हैं, और 17 नवंबर को आज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के उस पर शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है। अब यहां पे एक दिक्कत जो यह, ठीक है उनके देश का है, हमसे क्या मतलब, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूएन का मामला है, इसलिए भारत ये नहीं कह सकता है कि हम इनको वापस नहीं करेंगे। अब यहां असली मुश्किल शुरू होती है। मैंने इस पे एक नहीं, मैंने इस पे कम से कम 2-3-4 वीडियो बनाए हैं। अभी भी शेख हसीना का एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा, फ्रॉम अनडिस्क्लोज लोकेशन, इंडिया में है। अब मैं आपको याद दिला दूं क्या हुआ, कहाँ भारत, क्यों अपने को बिना बात के भारत ने अपने को इस पूरे खेल में फंसा लिया है। जब पिछले साल अगस्त में 2024 में शेख हसीना वहाँ से भागी, तो ठीक है, वो भारत में उन्होंने आके रुकी, और ये बताया गया था कि बस रुकी हैं, और ये कोई कह रहा था 2 घंटा, कोई कह रहा था 4 घंटा, कोई कह रहा था 1 दिन, कोई कह रहा था 2 दिन, ये भाग रही हैं लंदन। ये लंदन चली जाएंगी क्योंकि इनकी बहन वहाँ है, और लेकिन फिर इनकी बहन का स्टेटमेंट आया कि वहाँ के यूके ने कहा है कि भाई हम इस तरह के बवाल को अपने यहाँ नहीं लेंगे, और पूरे दुनिया में धीरे धीरे इनके रास्ते बंद होने लगे। लोगों ने कहा कि हम इनका, ये एक अपने देश में इन्होंने अगर इस तरह का काम किया है, ऑपोजिशन को एक किनारे कर दिया है, ऑपोजिशन के से मतलब नहीं, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल, पूरी तरह से इलेक्शन रिग्ड, ये सब अगर आपने काम किया तो हम नहीं करेंगे। नो पीपल स्टार्टेड रिफ्यूजिंग। और फिर भारत ने आज की तारीख में ये स्टेटस क्लियर नहीं किया क्या है, लेकिन रहती भारत में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से, मतलब अगस्त 2024 से अभी तक भारत में रह रही हैं। भारत ने अपना स्टैंड कहीं क्लियर नहीं किया। उसके बहुत से कारण थे। उस समय एक कारण ये भी था कि इनके ऊपर
ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन इसमें ह्यूमैनिटी में इनको दिया है। इनके ऊपर बहुत से घूसखोरी, देश में मतलब इस सब के भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। और उसमें एक आरोप जो अडानी जी वहां जाके धीरे से इनको टिका आए थे बांग्लादेश को, पावर वाला प्रोजेक्ट अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाएंगे, इंडिया में बनाएंगे और चौगने पंचगुने दाम पे आपको बेचेंगे, ये सब जो हेरा फेरी किए थे वो भी इनके ऊपर है। और वो कुछ मतलब अब वो तो भाई भारत तो अडानी जी का मामला है, तो वो सारे कंसेशंस जो अडानी जी को फॉरेन के लिए मिले थे वो सारे अब भारत में करें। अब अडानी जी वो बिजली को भारत में ही भेज दे रहे हैं महंगे दामों पे। मानी हुई बात है, अडानी जी का मामला तो सस्ता नहीं होगा, हर चीज महंगी होगी तो वो भी महंगा है। अडानी जी के मुंह में शेख हसीना यहां पे रुकी रही, क्योंकि शेख हसीना भैया वो एक दोस्त, सब दोस्त एक दूसरे के दोस्त थे लोग एक दूसरे से। शेख हसीना की स्टेटस किसी को नहीं पता है कि आज क्या है, मुझे तो कम से कम नहीं पता है, अगर किसी को पता। पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है, भारत ने उनको दिया है कि भारत में वो ऐसी टिकी हुई है, एक 14-15-16 महीने हो रहे हैं वो क्यों यहाँ रुकी हैं। दूसरी दिक्कत जो शुरू हुई कि अगर आपको याद हो, अब शेख हसीना भारत में बैठ के उन्होंने अपने अवामी लीग की इंटरनेशनल रैली और क्या क्या वो यहाँ से एड्रेस करने लगी। मैंने उस समय भी कहा था, मैंने अभी भी कहा है कि भारत सरकार को उनको बिल्कुल मना करना चाहिए था जब उनको आपने लीगली पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया है। बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, आप वहाँ की एक सरकार अच्छी बुरी जो भी हो, आप एक दूसरे लीडर को अपने देश की धरती से क्यों गाली दिलवा रहे हैं? उनको क्यों गाली दिलवाने के उसमें है कि नहीं वहाँ गाली भारत सरकार को लग रहा था इनसे दिलवा रही थी। अच्छा, जब ये गाली देती थी और उसमें ये भी कहती थी कि वहाँ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इस तरह की बात करके इनको प्रमोट किया गया। अभी 7-8-10 दिन पहले इन्होंने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से फिर एक इंटरव्यू दिया भारत में, और मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के सीईओ हैं उनको फिर गाली दी कि वो भ्रष्टाचारी हैं और ये बेईमानी और ये चोर और इतना जो क्या क्या उनको कहा। भाई ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आप भारत में मतलब अव्वल तो रोकना नहीं चाहिए था, अगर रुकी भी हैं तो आप चुपचाप रहिए। मैं याद के लिए सिर्फ बता दूं, आप लोगों को याद करिएगा, श्रीलंका के प्रभाकरन भी भाग के आए थे, हिंदुस्तान में छुपे थे, याद है, जिसने बाद में अल्टीमेटली प्रभाकरन के ही प्रॉम्प्ट पे राजीव गांधी की हत्या हुई। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, यहां जब रुके थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि वो यहां कहां रुके हैं, और वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां से नहीं देते थे। लेकिन यहां तो मतलब इनको यूज करना है क्योंकि इलेक्शन है और ये दिखाना है कि उनको यहां रहना था, कोई जगह मिल नहीं थी, तो जो आप कहिएगा वो हम कहने को तैयार हैं। तो आज भारत एक बुरी स्थिति में ये फंस गया है। व्हाट दे आर गोइंग टू डू विथ शेख हसीना, क्योंकि वहां से तो डिमांड आ गई है कि अब इनको वापस करना होगा। मृत्युदंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, यूएन के की एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसी का एक्सटेंशन है जो आईसीटी है, आप वापस कैसे नहीं करेंगे? अब आप वापस करें तो दिक्कत, न वापस करें तो दिक्कत, और बैठे बिठाए एक दोस्ती को निभाने के चक्कर में आपने एक अच्छे दोस्त से दुश्मनी ले ली। मतलब एक ऐसा देश जो आपका लॉन्ग टर्म दोस्त था, आपसे अनुग्रहित था, आपको बड़ा भाई मानता था, उससे एक दूसरे दोस्त की दोस्ती के लिए, और वो भी ऐसा दोस्त जिससे माल की दोस्ती है, पैसे वाली दोस्ती है, उसको करने के लिए आपने उससे रिश्ते खराब कर लिए। तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, और ऑन द फेस ऑफ इट आज नहीं तो कल अगर स्टेटस को है, भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।